हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा लेक्चर 2 है मैथमेटिकल रीजनिंग का। पहला लेक्चर हमने नंबर सीरीज़ में जिसमें हमने नंबर सीरीज़ कवर की थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आज हम कवर करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कोडिंग डिकोडिंग। अब अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो इसको बताया जाता है इट्स encrypting or decrypting letters, words, numbers, sentences, phrases, etc. in a manner recognizable only to the sender and intended receiver. Intended receiver और sender, बस ये दो समझ सकती है ये मैसेज। अगर हम आसान भाषा में बताएं तो सपोज़ ए एक पर्सन है और बी दूसरा पर्सन है। ए ने बी को मैसेज सेंड किया इस इंटेंशन से कि सी को पता ना चले, इसको पता ना चले कि इस मैसेज का कंटेंट क्या है, तो इसको हम कहते हैं कोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस की बात करें तो यूजीसी नेट एंड यूपीएससी प्रीलिम्स दोनों एग्ज़ाम्स में इसके क्वेश्चंस आते हैं, एटलीस्ट वन। मकसद क्या है इन क्वेश्चंस का? मकसद होता है कैंडिडेट की एबिलिटी चेक करना कि वो इस कोड को, हर कोई क्वेश्चन जो होता है उसका एक पर्टिकुलर कोड होता है, पैटर्न। और इस क्वेश्चन का मकसद यही होता है कि कैंडिडेट की एबिलिटी चेक करना ताकि वो इस कोड को डिसिफर कर पाए, ब्रेक कर पाए। कोडिंग डिकोडिंग में 4 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोडिंग। नंबर 1 इज़ कोडिंग विद पैटर्न अल्फ़ाबेट्स। सेकंड इज़ कोडिंग विद नंबर्स। थर्ड इज़ डायरेक्ट कोडिंग एंड फोर्थ इज़ कोडिंग विद लैंग्वेज। कोडिंग विद अल्फ़ाबेट्स जो है, यहाँ पे क्या होता है कि जो लेटर्स दी गई होती हैं उनका जो है अपना वैल्यू नहीं होता, बल्कि दे स्टैंड फॉर समथिंग एल्स बेस्ड ऑन सम लॉजिकल पैटर्न। जैसा कि यहाँ पे सपोज चाइल्ड का दिया है IMOQG, ऐसे हम बेबी का निकालना है। सिमिलरली कोडिंग विद नंबर्स जो है, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू दिया जाता है। एक स्पेशल पैटर्न और लॉजिक को देख के इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम करेंगे। डायरेक्ट कोडिंग में क्या होता है, इसमें जैसा कि नाम में ही बता देता है, डायरेक्ट लेटर्स और नंबर्स दे आर असाइंड डायरेक्ट कोड्स। सपोज ए का कोड है स्टार, तो ए का कोड स्टार ही रहेगा। मेंटेन अगर दिया है, सपोज एरो स्टार हैश डॉलर योर, ऐसे ऐसे सपोज, तो मेन निकालना है यानी एम निकालना है। स्टार हैश निकला तो डायरेक्ट कोडिंग होती है।
इसी तरीके से फोर्थ टाइप है कोडिंग विद लैंग्वेज। यहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ होती है, न्यूमेरिकल हो या लेटर्स का यूज़ हो, तो आपका फ्रेजेस हो गया, ये चेंज होता है किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में। हर वर्ड का अपना अलग सा एक लैंग्वेज कोड होगा। तो इस तरीके से 4 टाइप्स की कोडिंग्स हैं। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूजीसी नेट और यूपीएससी की। तो मेनली 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस we see in the examination: coding with alphabets and coding with numbers. Direct coding और coding with language मेनली बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में आता है। जैसा कि हम यूजीसी नेट और यूपीएससी से कंसर्न्ड है यहाँ पे, तो वी विल फोकस ऑन फर्स्ट 2 टाइप्स, कोडिंग विद अल्फ़ाबेट्स एंड कोडिंग विद नंबर्स। तो लेट्स मूव सॉल्व सम क्वेश्चंस। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, पहला क्वेश्चन है, पहला टाइप का है कोडिंग विद अल्फ़ाबेट्स। टीचर दिया गया हुआ है और इसको एक कोड करके एक दिया गया हुआ है इसका नंबर। इसी तरीके से चिल्ड्रन निकालना है हमको। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को करने से पहले, अगर आपको पोजीशन ऑफ लेटर्स पता नहीं है, बेहतर ये होगा कि आपको याद रहना चाहिए एज और टी। E is 5, J is 10, O is 15, T is 20, Y is 25। बेहतर ये है कि आप इसको याद रखें। और अगर ये भी नहीं है तो सबसे आसान तरीका जो है, आप लेटर्स की नंबरिंग करें। Z, जैसा कि आपको पता ही है 26 लेटर्स हैं टोटल। तो दिस इज़ 5, दिस इज़ 10, दिस इज़ 15, दिस इज़ 20 एंड दिस इज़ 25। अब हमको ऐसे क्वेश्चन करना है टीचर, तो टाइम बचाने के लिए और कंफ्यूज ना होने के लिए इसको ऐसे लिखें। इस तरीके से क्वेश्चन जो है, इसका जो लॉजिकल पैटर्न है, जल्दी निकलता है। इसको खाली रखें और यहाँ इसका कोड लिखें, हर एक लेटर के साथ अपना लेटर। अब इसको देख के नंबरिंग करें। दिस इज़ 20, दिस इज़ 5, दिस इज़ 1, दिस इज़ 3, H हमारा हो गया 8, E है 5 और R हमारा हो गया 9, 18। अब यहाँ से भी ऐसे ही होगा। V हमारा है 22, G हमारा है 7, C is 3, E is 5, J is 10, G is 7, T is 20। अब पैटर्न देखिए, 20, 22 है तो +2, 5 है, 7 है तो फिर से +2, 1 है, 3 है तो +2, 3 है, 5 है +2। यानी कि हर एक लेटर जो यहाँ पे दिया गया हुआ है इंक्रीजेस बाय 2।
ऐसे ही आपको निकालना है चिल्ड्रन का, CHILDREN। ये 3 है। अब आपको पता ही कि बीच में +2 है। आपकी जो कोडिंग है वो आपने ब्रेक करी है। यहाँ से आप देखिए 8, I हमारा 9 है, L 12 हो गया, D हमारा 4 है, A 18 है, E 5 है और N हमारा 14 है। देखिए 26 लेटर्स हैं तो M पे ब्रेक किया हमने, क्योंकि 13 हो गए 26। तो ऐसे सिंपल भी होता है। 3 + 4 2 5, 5 हमारा E है, 8 + 2 10 है तो J, 9 + 2 is 11 K, 12 + 2 is 14 N, 4 + 2 is 6, it's F, 18 + 2 is 20, it's T, 5 + 2 is 7, it's G, 14 + 2 is 16, it's P. So this is our answer. अब इसी तरीका का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि कोडिंग विद अल्फ़ाबेट्स है। ये जो है UGC के नेट के एग्ज़ाम में दिसंबर 2018 में प्रोबेबली 2018 में आया था। अब जबकि आपको पता ही है कि आपने ऐसे क्वेश्चंस में पहले क्या करना है, पहले लेटर्स की नंबरिंग करिए, उसके बाद जो आपको दिया गया है नंबर, इसको आप इस तरीके से लिखें और फिर नंबरिंग के हिसाब से, जैसे कि हमारा 6 है, I हमारा 9 हो गया, S हमारा 19 and T is 20, J is 10, M is 13, W is 23, X is 24। अब देखिए 6 है, 10 है, +4, 9 है, 13 है, इट्स +4, 19 23 +4, 20 24 +4। ये सिंपल क्वेश्चंस UGC नेट के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो इन क्वेश्चंस को जैसे कि आपने निकाला, रीजनिंग क्या है, हर एक लेटर जो है इसका जो कोड है वो 4 लेटर्स को छोड़ के है, हर एक। ये मैं पहले आसान दिखा रहा हूँ और आगे आगे हम थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी करेंगे। तो इसी तरीके से आपको बोट निकालना है, BOAT। अब पता ही है 2, 15, 1, 20। सो ये पता ही है 4 है, हर जगह +4 है, तो मैं सीधे करूँगा 6, दैट्स F। देखिए आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया, बिकॉज़ फर्स्ट लेटर यहाँ पे बस एक ऑप्शन का F है। तो आप टाइम, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपका आंसर निकल गया। लेकिन आप अगर क्रॉस चेक करना चाहते हैं, 15 + 4 इट्स 19, दैट इज़ आवर S, 1 + 4 5, E, 20 + 4 24, और ये हमारा आंसर है। आगे चलते हैं, कोडिंग विद न्यूमेरिकल्स करेंगे। कोडिंग विद न्यूमेरिकल्स से पहले एक और क्वेश्चन करेंगे, दिस इज़ अ बिट डिफरेंट। ये जो है प्रोबेबली 2014 में आया था, 2014 नेट। सो इसमें अगर हम नंबरिंग के हिसाब से चलें तो देखें Q U E S T I O N, दिस इज़ आवर गिवन नंबर एंड ये इसका कोड है डोमेस्टिक। अब अगर हम यहाँ पे नंबरिंग करते हैं
देखें, Q इज़ 17, U इज़ 21। अगर आपको नहीं याद है तो आप उसको देख सकते हैं, जो आपने नंबरिंग की है उसको देख के आप कर सकते हैं। 20, I is our 9, O is 15, N is our 14, and D is our 4, O is 15, M is 13, E is 5, S is 19, T is 20, I is 9, C is 3। तो अगर आप देखें यहाँ पे रिलेशन बनाना चाहेंगे तो दिस इज़ 17, दिस इज़ 4, माइनस 13 हुआ है, 21 15 माइनस 6 हुआ है, 5 13 प्लस 8 19 5 माइनस 14। आपको लग रहा है कि कोई पैटर्न बन रहा है? नो। तो ऐसे टाइम पे स्ट्रेस नहीं लेना है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मैंने बोला था एक टाइप है डायरेक्ट कोडिंग, जहाँ पे क्या होता है कि हर एक लेटर का अपना कॉरस्पॉन्डिंग जो है कोड दिया गया होता है। जैसे कि यहाँ पे Q का D है, U का O है, E का M है, S का E है, तो ये डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे ऐसा लॉजिक, मैथमेटिकल लॉजिक आपको नहीं मिलेगा। तो क्या करना है, आपका क्वेश्चन जो है, यू हैव टू गो फॉर रिस्पॉन्स, PONSE, रिस्पॉन्स। तो इसमें ऐसा कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट आप देखें क्वेश्चन के ऊपर। इसमें आर कहीं है? नहीं है, तो आर को छोड़े। ई है कहीं? यस। ई का यहाँ पे एम है तो एम। एस है? यस। ई। ई। इज पी देयर? नो, लीव इट। ओ? यस। आई। एन? यस। सी। एस। ई। ई। एम। अब आपके पास इस क्वेश्चन को देख के, जो आपको दिया गया वर्ड था, इसको देख के आपको इतने ही लेटर्स निकले यहाँ से। बट अब आप अपने ऑप्शंस में देखिए, योर लास्ट 4 लेटर्स आर देयर। लास्ट 4 लेटर्स हमारे हैं, तो इट्स ICEM, ICEM, ISCM, ICSM, UCEM। तो ओबियसली आपका आंसर जो है निकला। सो आर का कोड इस लॉजिक के हिसाब से O था, P का कोड S था। ये क्वेश्चन दिया गया था और इसको निकालने के लिए these 4 letters were sufficient, last 4। Now we will move to our next type, that is coding with numbers। देखिए, ये कोडिंग विद नंबर्स का पहला क्वेश्चन है। इसमें जो है लेटर्स को असाइन किया गया है कोड, या तो फुल वर्ड को कोड असाइन किया जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो आते हैं, इनको कैसे सॉल्व करें। हमारे पास गिवन जो है वो है AZ इज़ इक्वल टू 27। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हुए इसका आंसर निकलता है यहीं पे। इसका जो लॉजिक है वो ब्रेक किया जा सकता है कॉमन सेंस से। AZ 27, अगर आप ध्यान दें, A इज़ number 1, Z is 26, A is the first letter of English alphabet and Z is the 26th last। इन दोनों का ऐड जो है हमारा ये है कोड। तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेज़ को निकालने के लिए। इसको कोडिंग करिए, 13 + 1 +
26 plus 5, 14, 40, 45. So 45 is our answer. अब देखिए ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है कोडिंग विद नंबर्स। ये जो है NTA नेट जून 2019 को आया था। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, इसमें भी हर नंबर दिया गया हुआ है, तो आपको निकालना है इसका। द फर्स्ट थिंग दैट इज गिवन इज E, दैट्स 5। अगर आप इसको कॉमन सेंस लगाएं तो E इज 5th लेटर, ये भी 5 है। होटल सेकंड वर्ड गिवन है, इसका हमारा 12 दिया गया हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, E की पोजीशन जो है दैट इज 5, नो डाउट अबाउट दैट। L इज 12, इसमें भी कोई शक नहीं है। इस हिसाब से अगर हमको बाम निकालना है तो M इज़ 13, लेकिन ऑप्शन में देर इज़ नो वे 13, मतलब ये लॉजिक लगता ही नहीं है। अगर सिंपल लॉजिक से नहीं निकलता, एडिशन से नहीं निकलता, सब्ट्रैक्शन से नहीं निकलता, देन गो फॉर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक बनता है। पहले हम देखेंगे कि कितने वर्ड्स हैं और उनको ऐड करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे उस नंबर से। देखें, इसमें एक ही लेटर है और इसकी पोजीशन जो है 5 है, सो दैट मीन्स 5 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 5। अब होटल को देखें, इसको देखिए, नंबरिंग करिए 8, 15, 20, 5 and 12. Now add them, 8 plus 15 plus 20 plus 5 plus 12, वो बनेगा आपका 20, 30, 35, 40, 50, 60, 60। ये इसका ऐड बनता है सम। अब कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5। देखिए आपका लॉजिक निकल गया। ये रूल अप्लाई करने से आपका जो है ये 5 बना, ये 12 बना, तो मतलब दिस लॉजिक इज़ करेक्ट। सो यही लॉजिक हम बाम में लगाएंगे, दैट इज़ 2 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज़ 28। 28 डिवाइडेड बाई 4, वो हमारा 7 आता है। दिस इज़ योर आंसर। ये अब एक और क्वेश्चन यहाँ पे है, ये दिखाना है कि क्वेश्चन किसी भी लॉजिक से आ सकते हैं, बस आपको उसको ब्रेक करना है और अपना आंसर निकालना है। यहाँ पे जो दिया गया हुआ है, उबैद इज़ EJBCV, इसको अगर हम ब्रेक करें UBAID, दिस इज़ माई फर्स्ट नेम, और इसका कोड जो है EJBCV, कोई लॉजिक लगा है। इसको अगर आप ऐसे करेंगे नंबरिंग से, दिस इज़ 21 2 1 9 4, दिस इज़ 5 10 2 3, and V is probably 22. Yes, 21 5 2 10 1 2 9 3 4 22, ऐसा कोई लॉजिक लग नहीं रहा, डायरेक्ट रिलेशन लग नहीं रहा। बट अगर आप इसको देखें, दिस इज़ 4
this is 5, this is 9, this is 10, this is 1, this is 2, this is 2, this is 3, this is 21, this is 22. यानी UBAID EJBCV ऐसे हुआ है। इसको आप EJBCV लिख सकते हैं और यही आपका कोड है। यानी इसको आपका लेटर वर्ड जो है उसको रेसिप्रोकल में फ्रॉम लास्ट टू फर्स्ट किया गया है पहले। इट्स DIABU, फिर 1 ऐड हुआ है, +1 +1 +1 +1 +1, इट्स योर EJBCV। अब इस लॉजिक से निकालें इस क्वेश्चन का SIDIQUE, दिस इज माई लास्ट नेम सदीक। अब इसको पहले आप बैक टू फ्रंट कीजिए, EUQIDIS। अब इसको +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1, 5 + 1 is 6, FUVQRIJDEIJST। So this is your answer। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब ये कुछ क्वेश्चंस है जो आप करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। पहला जो डायरेक्ट कोडिंग का है, दूसरा कोडिंग विद नंबर्स है, तीसरा भी डायरेक्ट कोडिंग का है, सॉरी कोडिंग विद अल्फ़ाबेट्स का है। तो इसमें आप देखेंगे कि लॉजिक बनता है कि नहीं। अगर नहीं बनता तो डायरेक्ट कोडिंग भी हो सकती है कहीं कहीं, ये आप खुद करेंगे। कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में नीचे लिख सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज जो है सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और आगे और भी वीडियोस आते रहेंगे, तो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बेल आइकन को दबाइए ज़रूर, ताकि नए वीडियोस जब भी आएँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।